हाय एवरीवन, मैं नीतू सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी हेयर ऑयलिंग मसाज, क्या हेयर ऑयलिंग बेनिफिट है और ऑयलिंग मसाज नहीं करने के क्या क्या नुकसान है। तो आपने देखा होगा आज के टाइम पे हर कोई बच्चा जो भी है सबके समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। पहले तो एक एज के बाद बाल वाइट होते थे, लेकिन आज समय से पहले बच्चों के वाइट हो रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। कैसे करते हैं वो मैं आज के वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो चलते हैं आज के वीडियो पे ऑयलिंग मसाज। तो ऑयलिंग मसाज का प्रोसेस शुरू हो चुका है और इसके अंदर मैं सबसे पहले ऑयल लगा रही हूँ। तो मैंने जैतून का तेल और कोकोनट ऑयल, ये दो ऑयल मैंने लिए हैं, उनको मिक्स करके इसके अंदर और कॉटन से मैं लगा रही हूँ। तो हम थोड़े थोड़े बालों को लेके इस तरीके से सेक्शन बना के ऑयल लगाएंगे, जिससे क्या बालों में जड़ों में पूरी तरीके से ऑयल लग जाएगा। और जब जड़ों में अच्छी तरह से तेल लगेगा तभी बालों को पूरा पोषण मिलेगा। तो आप इस तरह से सेक्शन बना के थोड़े थोड़े सेक्शन लेके ऑयल लगा सकते हैं। आप अगर आपके पास कॉटन ना है तो आप उंगली से भी लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग हम कॉटन से लगाते हैं। तो आप इस तरह से ऑयल लगाइए। पहले पूरे बालों में ऑयल लगाना है। आप हो सके तो ऑयल को गुनगुना करके लगाएंगी तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कोई भी ऑयल लेते हैं उसको आप डायरेक्ट हीट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट गैस पे गर्म नहीं करना है। उसे किसी गर्म पानी के अंदर रख के फिर आपको गुनगुना करना है। तो गुनगुना तेल की मसाज करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट भी करता है। तो आप गुनगुने तेल की मसाज कर सकते हैं। अब मसाज कैसे करनी है ये स्टेप मैं आपको बता ही रही हूँ। सबसे पहले हम आगे से जो आपकी हेयर लाइंस होती है उस पर आपको स्टार्ट करना है और हमें धीरे धीरे प्रेशर देना है, क्योंकि ऑयलिंग मसाज का फर्स्ट तो इफ़ेक्ट ये होता है कि आपकी जड़ों में तेल जाता है, आपकी जड़ों को तेल मिलता है, अंदर तक जाता है और वो पोषण करता है। और सेकंड ये है कि आपको रिलीफ भी मिलता है। तो आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं और कानों के पीछे आप थंब से प्रेशर देंगे, क्योंकि यहाँ उंगली का काम नहीं करता है, तो यहाँ थंब से प्रेशर देते हैं हम। और फिर हम इस तरीके से जो उंगली के आगे पॉइंट्स होते हैं उससे हम हल्के हल्के राउंड एंड मसाज करते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं। तो गुनगुने तेल की मसाज अगर आप करेंगे तो आपके बालों को प्रोटीन मिलेगा, आपके बालों को खाना मिलेगा। क्योंकि अगर हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए तो हमारे बालों को भी बढ़ने के लिए, उनको स्वस्थ रहने के लिए ऑयलिंग मसाज बहुत ज़रूरी है। आजकल की जब भी युवा पीढ़ी होती है वो ऑयल मसाज नहीं करती है, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ रहे होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, दो मुँह हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं या फिर कम भी हो जाते हैं। और आजकल तो बाल वाइट भी होने लगे। ये सब कुछ हमारे बालों में, एक तो हमारी जीवन शैली, जो हम जीने का तरीका होता है, हमारा खान पान, हमारा जो भी हम खान पान करते हैं, डाइट जो हमारा होता है, उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं। और उसके अलावा हम अपने ऑयल मसाज को भी हम नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। तो ऑयल मसाज बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप रोज़ ऑयल की मसाज करें। आप जब भी हेयर वॉश करें तो आप नाइट में ऑयल की मसाज कर सकते हैं। और ऑयल मसाज जेंट्स और लेडीज़ दोनों को ये बहुत ज़रूरी होती है। और इसे हम नाइट में ही ऑयल की मसाज करनी चाहिए, क्योंकि नाइट में अगर हम ऑयल की मसाज करेंगे तो हमारे बालों में डस्ट नहीं लगेगी। क्योंकि अगर हमने दिन में ऑयल मसाज कर लिया तो हमारी डस्ट सीधा बालों में जाती है और जिस वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ होता है या बाल झड़ते टूटते भी हैं, क्योंकि वो गंदगी चिपक जाती है, जिस वजह से बालों में खुजली शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमें नाइट में ऑयल की मसाज करनी है, गुनगुने तेल से मसाज करनी है। और इस तरीके से मसाज राउंड राउंड करके हम थोड़े थोड़े बालों को इस तरह से पिंच भी करेंगे, खींचेंगे, जिससे क्या होता है हमारी जड़ों में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है, जिस वजह से हमारी जड़ें मजबूत होती है। बाल की जड़ें जो होती हैं वो बहुत मजबूत होती है। तो इसलिए आपको ऑयल मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करनी है, राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरीके से बालों को पूरा ट्विस्ट करके पीछे की साइड हम तेल को पूरा अच्छी तरह से बालों के अंदर समाएंगे। और जितनी अच्छी आप ऑयल की मसाज करेंगे आपके बालों को उतना ही ग्रोथ मिलेगी। और ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बालों को समय से पहले वाइट होना बहुत ज़्यादा इस समय इन है। सबके बालों में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो आप अगर हेयर के लिए वक्त निकालेंगे तो हेयर बढ़ेंगे भी और उनके अंदर धीरे धीरे प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी।
तो आप चाहें तो ऑयल के अंदर दाना मेथी का पाउडर भी मिला सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। जिनके बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, तो वो दाना मेथी का पाउडर इस तेल के अंदर मिक्स करके और थोड़ा सा उसको पकाना पड़ता है। तो उससे क्या है, दाना मेथी जो हमारे बालों के लिए रामबाण होती है, वो हमारे बालों की जड़ों में जाके उसको मजबूत बनाती है, जिससे हमारे बाल झड़ते नहीं हैं। तो अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आप दाना मेथी का पाउडर भी लगा सकते हैं। और हमें हल्का हल्का प्रेशर भी देना है इस तरीके से। ये वाइब्रेशन मसाज होता है। अगर आपके पास मसाजर है तो ऑयल मसाज के बाद आप मसाजर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मसाजर नहीं है तो आप इस तरीके से हाथों से ही वाइब्रेशन देंगे, जिससे आपके बालों को बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिले और आपकी जड़ों तक तेल पहुँचे। आप ऑयलिंग की मसाज 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट ऑयल की मसाज करने के बाद आप स्टेमिंग ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।